हरे कृष्णा। आपका स्वागत है इस पवित्र यात्रा में। पिछली बार हमने सुनी थी सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की अद्भुत कथा, जहां भगवान शिव ने चंद्रदेव को उनके श्राप से मुक्ति दी थी। और आज हम लेकर आए हैं श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की पावन कथा। ये स्थान न सिर्फ पुराणों में वर्णित है, बल्कि भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्रों के बीच हुआ एक भावनात्मक प्रसंग इससे जुड़ा है। आइए जानते हैं इसकी पौराणिक कथा। आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के तट पर दक्षिण का कैलाश कहे जाने वाले श्री शैल पर्वत पर श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग स्थित है। महाभारत, शिव पुराण तथा पद्म पुराण आदि धर्म ग्रंथों में इसकी महिमा और महत्ता का विस्तार से वर्णन किया गया है। पुराणों के अनुसार एक समय की बात है, भगवान शिव के दोनों पुत्र श्री गणेश और श्री कार्तिकेय स्वामी विवाह के लिए परस्पर झगड़ने लगे। प्रत्येक का आग्रह था कि पहले मेरा विवाह किया जाए। उन्हें लड़ते झगड़ते देखकर भगवान शंकर और मां भवानी ने कहा, तुम दोनों में से जो पहले पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाकर यहाँ वापस लौट आएगा, उसी का विवाह पहले किया जाएगा। माता पिता की ये बात सुनकर श्री कार्तिकेय स्वामी तो अपने वाहन मयूर पर विराजित हो तुरंत पृथ्वी की प्रदक्षिणा के लिए दौड़ पड़े। लेकिन गणेश जी के लिए तो ये कार्य बड़ा ही कठिन था। एक तो उनकी काया स्थूल थी, दूसरा उनका वाहन भी मूषक था। भला वे दौड़ में स्वामी कार्तिकेय की बराबरी किस प्रकार कर पाते। लेकिन उनकी काया जितनी स्थूल थी, बुद्धि उसी के अनुपात में सूक्ष्म और तीक्ष्ण थी। उन्होंने बिना देर किए पृथ्वी की परिक्रमा का एक सुगम उपाय खोज निकाला। सामने बैठे माता पिता का पूजन करने के पश्चात उनकी 7 बार परिक्रमा करके उन्होंने पृथ्वी का चक्कर लगाने का कार्य पूर्ण किया। और उनका यह कार्य शास्त्रों में वर्णित था। पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाकर स्वामी कार्तिकेय जब लौटकर आए, तब तक गणेश जी का विवाह सिद्धि और बुद्धि नाम की 2 कन्याओं के साथ हो चुका था और उन्हें क्षेम और लाभ नामक 2 पुत्र भी प्राप्त हो चुके थे। ये सब देखकर स्वामी कार्तिकेय अत्यंत रुष्ट होकर क्रौंच पर्वत पर चले गए। माता पार्वती उन्हें मनाने गई, लेकिन कार्तिकेय और दूर चले गए। तब भगवान शिव ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए और वहीं निवास करने लगे। इस स्थान पर सबसे पहले मल्लिका के फूलों से भगवान शिव की पूजा की गई, इसलिए इन्हें मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग कहा जाने लगा। इस ज्योतिर्लिंग का दर्शन पूजन करने से भक्तों की सभी सात्विक मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और उनकी भगवान शिव के चरणों में प्रीति स्थिर हो जाती है। भगवान शिव ने अपने पुत्र कार्तिकेय के वियोग में स्वयं इस पर्वत पर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट होकर सभी को दर्शन दिए। माता पार्वती और भगवान शिव की उपस्थिति के कारण ये स्थान भक्तों के लिए बहुत ही पवित्र माना जाता है। ये कथा थी 12 ज्योतिर्लिंगों में से श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की। इससे पहले हमने सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा साझा की थी और आगे भी इसी श्रृंखला में हम बाकी सभी ज्योतिर्लिंगों की कथा आपके लिए लेकर आते रहेंगे। इसलिए इस पावन यात्रा में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। हर हर महादेव।